नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 27 अप्रैल और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की पहली बड़ी खबर। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई खत्म। त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से भी ज्यादा हुआ मतदान। 2019 में इन सीटों पर 70% से भी मतदान कम हुआ था। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज में शुक्रवार 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। यहाँ पर आपको बता दें कि देश के अंदर त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। साथ ही आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान मणिपुर के उखरुल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ संदिग्ध एक बूथ के अंदर घुस आए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर आरोप लगाया कि लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है। सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हुई है। चलिए बात कर लेते हैं अब राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में दूसरे चरण में 64.56% हुई वोटिंग। बाड़मेर में सबसे ज्यादा हुआ मतदान। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को 13 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो गया और जो लोग कतार में थे उन्हें वोट डालने का मौका दिया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजस्थान में शाम 6 बजे तक 64.56% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग पहले चरण से ज्यादा हुई है। ऐसे में संकेत बीजेपी के लिए है, अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। सुकून के तौर पर बाड़मेर सीट पर सबसे ज्यादा 74.25% वोट पड़े हैं। बांसवाड़ा सीट पर 72.77% मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान राजस्थान के टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर हुआ है। चलिए बता दें कि जोधपुर और बाड़मेर, पाली, जालोर, राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़ 12 सीट पर वोटिंग हुई, जिसमें बाड़मेर में निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इसी दौरान बाइतू विधायक हरीश चौधरी और आईजी विकास कुमार के बीच में भी नोकझोंक हुई है। टोंक सवाईमाधोपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने फर्जी मतदान को लेकर हंगामा मचाया। वहीं जोधपुर के पिपाड़ में पोलिंग बूथ का वीडियो बना रहे कांस्टेबल को लोगों ने पीटा। पाली में 2 घंटे तक ईवीएम बंद हो गई, जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं भीलवाड़ा के एक कस्बे में वोट डालने पहुंचे एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रतापगढ़ में नाव में बैठकर मतदाता वोट डालने पहुंचे हैं। साथ ही जोधपुर के पिपाड़ में पोलिंग बूथ का वीडियो आने के बाद कांस्टेबल को पीटा गया। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। अंतिम संस्कार के बाद वोट डालने पहुंचा परिवार। मतदाताओं को मिठाई पर मिला 10% का डिस्काउंट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरी फेज में 13 सीटों के लिए जो शुक्रवार को मतदान हुआ था, आपको बता दें कि मतदाताओं को मिठाई पर 10% डिस्काउंट व्यापारियों ने दिया है। साथ ही भांग की दुकान पर पोलिंग कैंप लगा। आपको बता दें कि इधर एक दिल छू लेने वाली तस्वीर भी सामने आई, वो भीलवाड़ा और बांसवाड़ा से आई है। यहाँ वोट डालने आई एक महिला ने मतदान कक्ष के बाहर ही चप्पलें उतार दी। गंगा देवी ने कहा ये शिक्षा का मंदिर भी है और लोकतंत्र का भी मैदान है, चप्पल लेकर इसमें कैसे जाती। बांसवाड़ा में भी एक परिवार ने अपने सदस्य का दाह संस्कार किया और पूरा परिवार वोट डालने मौके पर पहुंच गया। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल में लिखा है, पकड़ सको तो पकड़ लो। 1.5 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट के ऑफिशियल फीडबैक आईडी पर इस संबंध में एक धमकी भरा ईमेल आया। इसके बाद एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों के साथ एंटी बम स्क्वाड ने सर्च अभियान चलाया। साइबर टीम भी जांच में जुट गई। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को फीडबैक के लिए दी गई आईडी पर उन्हें एक ईमेल आया था। ईमेल करने वाले खुद को बेंगलुरु का होने का बताया। ईमेल में आरोपी ने एयरपोर्ट के एंट्रेंस गेट पर बम रखा होने की धमकी दी है। इसके बाद डॉग स्क्वाड, एंटी बम स्क्वाड और एयरपोर्ट की सभी सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर जांच शुरू की है। लगभग 1.5 घंटे की जांच में एयरपोर्ट एरिया में किसी तरह कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मामले में एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज करवा दिया गया है। तो अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। जयपुर, कोटा, बीकानेर में हुई बारिश। आज फिर से 10 जिलों में अलर्ट जारी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसी दौरान बूंदी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हो गए। सभी को रावतभाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से एमपी के पश्चिमी हिस्से में एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के साथ ही उसकी सीमा से लगती राजस्थान के जिलों में भी मौसम बदल सकता है। कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में आंधी चलने के साथ कई जगह हल्की बारिश हो सकती है।
अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होते ही भाजपा ने बुलाई बैठक। सीएम मुझेलाल बोले सभी 25 सीटें जीतेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न हो गया है। प्रदेश की 13 सीटों पर लोकसभा सीटों पर आपको बता दें कि शुक्रवार 26 अप्रैल को और इससे पहले पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान हुआ था। अब दूसरे दिन ही फाइनल आंकड़ों का अभी इंतजार है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की समाप्ति के तुरंत बाद ही राजधानी जयपुर में भाजपा ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा सहित प्रदेश के कई पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए हैं। मतदान समाप्त होने के बाद भाजपा दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने चुनाव में लगी टीम से फीडबैक भी लिया है। इसी मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ब्रजलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में वोटिंग कैसी भी हो वो बीजेपी के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का मूड अच्छा है। उन्होंने पीएम मोदी के विश्वास पर भी वोट किया है। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 13 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान समाप्त होने पर आम जन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज का मतदान यशस्वी पीएम मोदी के अटूट और मजबूत नेतृत्व में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के दृढ़ विश्वास को दिख रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी 25 लोकसभा सीटें पर जीत की हैट्रिक का इतिहास बनाएगी। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए लोगों ने ये वोटिंग की है। अगली बड़ी खबर, जारी होने वाला है राजस्थान 8वीं बोर्ड का परिणाम, लाया लेटेस्ट अपडेट। राजस्थान बोर्ड 8वीं परिणाम घोषित होने वाला है। परीक्षार्थी नतीजे घोषित होने पर अपना रिजल्ट राजस्थान दर्पण.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राजस्थान बोर्ड के 8वीं रिजल्ट अगले महीने के मई के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वीं वरीस का जो कॉपियां हैं वो चेक करने का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का बड़ा बयान, कम वोटिंग से बीजेपी को होगा नुकसान, नागौर हार रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने एक वीडियो जारी करके एक बड़ा बयान दिया। इस वीडियो में वे नागौर सीट और कम मतदान प्रतिशत को लेकर कह रहे हैं कि कम मतदान होने से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है, जिसके चलते नागौर सीट तो हम हार रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो लोहावट विधानसभा क्षेत्र के दौरे का है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जो बीजेपी से हैं गजेंद्र सिंह खेमसर कह रहे हैं कि इस बार जो मतदान हुआ है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अपन लोगों ने मतदान भी नहीं किया है। हमारी नागौर लोकसभा सीट बीजेपी के हाथों से गई है। पास ही खड़े कार्यकर्ता ने कहा कि गई नहीं मंत्री जी। आगे मंत्री जी ठोकते हुए कहते हैं, कह रहे हैं अरे भाई हमने जो वोट ही नहीं किया और तो हमारे राजपूत समाज के लोगों ने घरों से बाहर निकलकर मतदान भी नहीं किया तो हारेंगे ही। वही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मचारी भर्ती जारी रखे लेकिन याचिका को अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय निकायों में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्त में भर्ती प्रक्रिया के बीच में किए गए बदलाव को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी करने की छूट दी है। हालांकि अदालत ने भर्ती को याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि भर्ती में याचिकाकर्ताओं को हित भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। वहीं अदालत ने मामले में सुनवाई 28 मई को तय की है। अगली सुनवाई 28 मई को होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। राजस्थान में 13 सीटों के 152 प्रत्याशियों के भाग्य जनता ने किया ईवीएम में बंद। अब 4 जून का इंतजार। राजस्थान में दूसरे चरण के 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के साथ ही अब 25 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदाताओं ने फैसला सुनाया है। बता दें कि राजस्थान में मतदान प्रतिशत को लेकर बड़ी रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। टोंक माधोपुर में 55.42% मतदान हुआ है, तो अजमेर में 59, पाली में 63, जोधपुर में 60, तो वहीं बाड़मेर जैसलमेर में 73.68% मतदान हुआ है, जो सबसे ज्यादा है। साथ ही झालावाड़ 12 में 68, कोटा में 70, भीलवाड़ा में 60.10, राजसमंद में 58.01%, चित्तौड़गढ़ में 66.87%, बांसवाड़ा में 72.24%, उदयपुर में 64.01%, वहीं जालोर और सिरोही में 62.28% मतदान हुआ है। मतदान के कई अलग रंग भी दिखे हैं। प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान के दौरान मतदाताओं की जागरूकता को लेकर अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान के दौरान कई फेरे के बाद दूल्हे और दुल्हन मतदान करने के पहुंचे, तो कहीं शादी से पहले मतदान करके फर्ज निभाया गया। इसी बीच नए मतदाताओं से लेकर हर आयु के मतदाताओं में जोश नजर आया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।